सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो वही चैप्टर है, सेम चैप्टर जो पिछला चैप्टर था, जिसका नाम था जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था और भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो शैशवावस्था में, बचपन में, किशोरावस्था में, ये जो है इसमें कौन कैसी कैसी हमें डाइट की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, पहले देख लेते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन से, ऐसे भोजन से है जिसके द्वारा समस्त पोषक तत्व, कैसा, समस्त पोषक तत्व जो है समुचित मात्रा में शरीर को प्राप्त हो जाए। समस्त मैंने पूरे पोषक तत्व और समुचित मात्रा में, जितना चाहिए उतनी मात्रा में प्राप्त हो जाए। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन हेतु संतुलित आहार आवश्यक होता है। दीर्घ मतलब कि लंबे जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार जो है बिल्कुल आवश्यक होता है। संतुलित आहार पोषणीय कमियों के विरुद्ध जो है प्रतिरक्षा प्रणाली भी उपलब्ध कराता है। जो भी हमें हमें रोग लगने के चांस होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम को तगड़ा करता है, हमें जो है रोगों से लड़ता है, रोगों से लड़कर हमें जो है बचाता है, हमें स्वस्थ रखता है। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग के शारीरिक कार्य, लिंग के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए, संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग, शारीरिक कार्य, लिंग के अनुसार अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था में पोषण तत्व की जरूरत बढ़ जाती है, बता चुके हैं, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको पोषण बैलेंस डाइट के बारे में बता दिया जा चुका है पहले भी लेक्चर्स में, अभी थोड़ा सा रिवीजन हो गया आपका। अच्छा एक और बात, आप बोर मत होइए। ठीक है, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कि बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है, इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मन लगा के जो है कैसे भी, और इसको ढंग से सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये आपकी थाली है। ठीक है, अब इस थाली में देख लीजिए, चलिए थाली बाद में देखा जाएगा, पहले अन्य चीज़ों को देखते हैं। संतुलित आहार आर्थिक स्थितियों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जो आर्थिक स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से 3 प्रकार के संतुलित आहार होते हैं। कीमती संतुलित आहार, समतुल्य संतुलित आहार और सस्ता संतुलित आहार। ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक स्थिति के आधार पे है। किसके आधार पे है, आर्थिक स्थिति के आधार पे है। कीमती संतुलित आहार, समतुल्य संतुलित आहार और सस्ता संतुलित आहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं कीमती संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, कीमती क्या होता है कि इस प्रकार के आहार में दूध शामिल होता है, मांस, अंडे, मछली तथा फल, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शामिल होता है। कीमती संतुलित आहार में ये सब शामिल तो हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में शामिल हैं। और समतुल्य संतुलित आहार में दूध भी होगा, सेम चीज़ है, मछली, अंडा सब है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें फल है, वसा है, मांस है, मछली है, लेकिन कम मात्रा में है। क्या है, कम मात्रा में है। अनाज, दाल, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां पर्याप्त मात्रा में होंगी। ठीक है, तो कीमती संतुलित आहार और समतुल्य संतुलित आहार में यही अंतर है। आहार तो लगभग दोनों में सेम ही है, लेकिन एक में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है संतुलित आहार में, और समतुल्य संतुलित आहार में नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये संतुलित आहार की तालिका है दिया हुआ है आपके सामने, इसमें खाद्य समूह है और ये प्रमाणित दिन है। ठीक है, एक दिन के लिए तो अनाज जो है 400 ग्राम चाहिए। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो भी खास तौर से कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। दाल जो है 85 ग्राम चाहिए, हरी सब्जी जो 125 ग्राम चाहिए, अन्य ताजी सब्जी जो है 85 ग्राम चाहिए, कंदमूल जो है 85 ग्राम चाहिए, फल जो है 85 ग्राम चाहिए। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। शक्कर गुड़ जो है 60 ग्राम चाहिए, मक्खन घी जो है 60 ग्राम चाहिए, दूध जो है 300 ग्राम चाहिए और मूंगफली 30 ग्राम चाहिए। तो जो है ये क्या दिया हुआ है, ये संतुलित आहार की तालिका दी हुई है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा मुख्य चीज़ है उस पर आते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों के पोषण की आवश्यकताएं। जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं उनमें पोषण की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, तो देखिए, शिशु के जीवन के प्रथम 6 माह तक, बार बार बता चुके हैं कि प्रथम 6 माह के अंदर जो है बच्चे का पाचन तंत्र इतना विकसित नहीं होता है कि किसी रेशेदार चीज़ को, यानी कि फल को
या अनाज को पचा सके। तो माँ का दूध बेस्ट होता है, ठीक है। 6 माह से कम आयु के शिशु के हिसाब से 120 कैलोरी और 2.3 ग्राम प्रोटीन तथा इसके अतिरिक्त खनिज और विटामिन चाहिए। कितना चाहिए? 120 कैलोरी चाहिए, 2.3 ग्राम प्रोटीन चाहिए, खनिज चाहिए और विटामिन चाहिए। माँ का दूध यदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो उपयुक्त शारीरिक आवश्यकताएं माँ के दूध से पूरी हो जाती है। अगर माँ का दूध जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो जो सारी आवश्यकताएं जो है माँ के दूध से पूरा होता है। 1 से 6 महीने के बाद, 1 से 6 महीने के बच्चे की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि माँ बच्चे को जो है संतुलित मतलब दूध पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर बच्चा जो है दिन भर में 12 से 15 बार टॉयलेट करता है, यानी कि पेशाब करता है, तो समझ जाइए कि बच्चे को जो है कंप्लीट मात्रा में पोषक तत्व तो मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन संख्या 2 नहीं है, दूसरे पे आते हैं कि 6 माह से 1 साल तक के बीच की बात हो रही है। तो 6 माह से प्रारंभ होने वाली वृद्धि को संपोषित करने के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। जो 6 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है उसके लिए माँ का दूध जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है। प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों की से युक्त खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। उसमें जो है प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी चाहिए। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो एक्स्ट्रा में दिया जाता है बच्चे को, उसको कहते हैं पूरक आहार। क्या कहते हैं? पूरक आहार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या मतलब कि तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि पाठशाला पूर्व वाले बच्चे, यानी कि 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है, जो स्कूल जाने से पहले वाले बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। इस आयु वर्ग के बच्चे में शारीरिक गतिविधियां, वृद्धि व क्रियाएं तेजी से होती हैं। देख चुके होंगे बहुत चंचल होते हैं बच्चे इस उम्र में, बहुत चंचल, ठीक है। बहुत गतिविधियां करते हैं, बहुत तेजी से वृद्धि भी होता है, उनका विकास बहुत तेजी से होता है शरीर का, ठीक है। वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है। जब वृद्धि करेंगे तो मांसपेशियों का निर्माण किससे होगा? प्रोटीन से होगा। इसी उम्र में जो गरीब बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन के डाइट नहीं मिल पाता है और बच्चे जो है क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और स्टंटेड हो जाते हैं। स्टंटेड का मतलब होता है कि उतनी हाइट नहीं मिल पाती जितना एक जो है उस उम्र के बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1 वर्ष की आयु के बालक को दैनिक आवश्यकताओं का लगभग जो है 1000 किलो कैलोरी होती है। देखिए इसी उम्र में जो है 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, 1000 किलो कैलोरी की, और एक वयस्क के लिए लगभग 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए स्कूली बच्चे, यानी कि 5 से 15 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। स्कूली बच्चे के आहार में दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, मांस होना चाहिए, मछली होना चाहिए, करी, सब्जियां, फलियां पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब देखिए हर आइटम जो है प्रोटीन से संबंधित है, ये ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। इसमें जो भी आइटम दिया गया है, चाहे दूध हो, अंडा हो, मांस हो, मछली हो, करी हो, सब्जी हो, फलियां हो, सभी क्या है? प्रोटीन से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है ना, शारीरिक रूप से उसका विकास, हाइट भी बढ़ रहा है, शरीर भी फैल रहा है, तो ये प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। स्कूली बच्चों में प्रोटीन, कैलोरी और विटामिन की कमी बहुत पाई जाती है, ठीक है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, पैसा होते हुए भी जानकारी नहीं होती है कि इस उम्र में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है कि जानकारी होनी चाहिए कि इस उम्र में जो है प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरी दोनों को पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के आहार खाना चाहिए, ठीक है। किशोरों को है, किशोरी नहीं है। उन्हें दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, दाल, मटर, फलियां, हरी सब्जियां, ताजे फल, मेवा आदि। किशोर कौन होता है? 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं। कहीं कहीं अलग अलग भी उम्र दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लगभग यही उम्र होता है, ठीक है। 12 से 18 वर्ष की उम्र, 12 से 18 वर्ष की उम्र में किशोर आते हैं। तो इनमें जो है देख चुके हैं कि आप जो है मैक्सिमम जो भी चीज़ों का प्रयोग किया गया है उसमें आपको किस पे विशेष ध्यान देना है? प्रोटीन वाले आइटम पे और खनिज लवण पे, ठीक है, में शामिल अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, वयस्क की बात हो रही है। वयस्क मतलब कि नौजवानों की बात हो रही है, 18 से ऊपर की बात हो रही है। तो देखिए वयस्क पुरुष को तथा महिलाओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। मतलब कि जो एक नौजवान आदमी है, एक नौजवान औरत है, उनके में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए वयस्क पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है।
जो नौजवान पुरुष होते हैं, नौजवान महिला की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुषों के लिए देख लेते हैं। वयस्क पुरुषों में अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां क्या तथा खनिज और विटामिन को सम्मिलित करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह हो गया, ठीक है। हाँ, तो और खनिज और विटामिन को शामिल करना चाहिए। खनिज विटामिन कहाँ से मिलते हैं? सब्जियों से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है 150 से 200 ग्राम जो है फल दैनिक आहार में लेना चाहिए। मतलब 150 से लेकर 200 ग्राम तक जो है फल दैनिक आहार में लेना चाहिए। अब आते हैं वयस्क महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है। वयस्क महिलाओं की क्या है? संतुलित आहार बनाते समय उसकी शारीरिक अवस्था, पोषण की स्थिति का विशेष ध्यान देना चाहिए। वयस्क महिलाओं के लिए संतुलित आहार बनाते समय शारीरिक अवस्था का, पोषण की स्थिति का विशेष ध्यान देना चाहिए। मांसाहारी दालों के स्थान पर तथा पर मीट, मछली, अंडे आदि ले सकते हैं। जो मांसाहारी लोग हैं वो दालों के स्थान पे मीट, मछली और अंडे ले सकते हैं। वयस्क जो है महिला के आहार में 150 से 200 ग्राम फल शामिल होना चाहिए, ठीक है। 150 से 200 ग्राम तक जो है फल शामिल होना चाहिए। अच्छा, मांसाहारी को जो है महिलाएं, उनको उनको जो है विशेष रूप से क्यों वो किया गया कि आप मीट मछली ले लीजिए? क्यों? क्योंकि मीट मछली में जो है सारे आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो कि जो है शरीर को आवश्यकता होती है प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। और दालों में सारे नहीं होते हैं, दालों में सारे अमीनो अम्ल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे विशेष रूप से आपको कहा गया है। गर्भावस्था में आहार। गर्भावस्था में आहार कैसा होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को अनुशासित संतुलित आहार के अतिरिक्त लगभग 300 कैलोरी अधिक प्रदान की जानी चाहिए। बता चुके हैं कि जितना भी एक सामान्य महिला को कैलोरी चाहिए, ठीक है, उससे 300 कैलोरी अधिक होना चाहिए। किसको? गर्भवती महिला को, क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसको भी आवश्यकता है किसकी? ऊर्जा की। गर्भावस्था में दूध, हरी सब्जियां, फलों का सेवन बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। दूध का, हरी सब्जियों का और फलों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। आहार पौष्टिक होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? पौष्टिक। फास्ट फूड में पौष्टिक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। समोसा हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब पौष्टिक वाली चीज़ नहीं है, जीभ को स्वाद देने वाली चीज़ें हैं सब, ठीक है। गर्भवती महिला को पसंद नापसंद को पूरा महत्व देना आवश्यक है। गर्भवती महिला को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि जो है उल्टी होगा, ये सब होगा, या समस्या आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, स्तनपान काल के आहार। मतलब जब महिला जो है, बच्चा डिलीवर हो चुका है, अब माँ जो है दूध पिला रही है, तो उस समय जो है माँ को कैसा चाहिए? तो स्तनपान के काल में महिला को अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता गर्भावस्था की तुलना में दोगुनी, लगभग 550 कैलोरी होती है। लगभग 300 कैलोरी अधिक चाहिए किसमें? गर्भावस्था में, एक सामान्य महिला से। और लगभग 550, मतलब कि जो गर्भावस्था से मतलब कि स्तनपान के काल में लगभग दोगुना कैलोरी अधिक चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में बैठने चाहिए, ठीक है। एक एक मैं जो है चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ, और कृपया करके पढ़ाई से बोर मत होइए, एकदम लगे रहिए, ठीक है। दूर मत भागिए, ठीक है। दूर भागेंगे तो सफलता भी आपसे दूर भागने लगेगा। मैं कड़वी बात जरूर कहता हूँ, पर ऐसी बातें कहता हूँ बहनों कि ये आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। मैं जो है मतलब कोई भी स्वार्थ वाली बातें नहीं करता, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, ना मुझे आता है, सीधी सी बात है। चलिए, स्तनपान के काल में महिलाओं के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, प्रोटीन युक्त पदार्थों का समुचित मात्रा होना चाहिए, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में देखिए आयरन की मात्रा होती है, फल में विटामिन होता है, प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है। शरीर जो है साथ दे, ठीक है। युक्त पदार्थ, शरीर साथ देने का मतलब जो टूटा फूटा है, जो इसका मेंटेनेंस पे चलता रहे। दूध में भी प्रोटीन होता है, तो दूध को शरीर से ही बन रहा है, तो वो भी मेंटेन हो, इसलिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। और स्तनपान के काल में महिलाओं के लिए 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन तथा 2 ग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए और 2 ग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में आहार। वृद्धावस्था मतलब कि आदमी जब 50 के ऊपर जाए, उसके उस काल में की बात हो रही है। तो देखिए, जो वृद्धावस्था का आहार है वो 50 वर्ष के बाद जो है ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है, ठीक है। जो 50 वर्ष की बाद की बात है, उसमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? कम हो जाती है। अब इस अवस्था में कम
मात्रा में बार बार भोजन देना अच्छा होता है। बार बार भोजन दीजिए लेकिन कम मात्रा में दीजिए। बार बार भोजन दीजिए लेकिन कम मात्रा में भोजन दीजिए। शरीर की स्थिति और क्षमता के अनुसार जो है आहार का चयन करना चाहिए। शरीर की स्थिति कैसी है, उनको कैसा रोग है, क्या समस्या आ रही है, उस हिसाब से जो है आहार का चयन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पूरी हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है। थोड़ा सा चार्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं चार्ट को। तो विभिन्न वर्गों के लिए अनुशासित पोषण तालिका है। शिशु और पौष्टिक आवश्यकता, शिशुओं और बच्चों के पौष्टिक आवश्यकता अनुसार तालिका है। देख लीजिए अब इसमें। अब देखिए इसमें आयु है, ये शरीर का भार है, ऊर्जा कैलोरी में है और प्रोटीन है। ठीक है। तो जन्म से लेकर 6 माह तक जो है शरीर का भार जो है 3 से 7 किलो तक होता है। 600 कैलोरी चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए, 11 ग्राम चाहिए। ध्यान रखिएगा। 6 से लेकर 1 माह तक वर्ष के जो है मतलब कि 8 से 9 किलो वजन होता है। 800 कैलोरी चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए, 13 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष से जो है 3 वर्ष के बीच में देख लीजिए। ठीक है। और शरीर का भार कितना होता है, लगभग 10 से 13 किलो का वजन होता है। ऊर्जा कितना चाहिए, 1200 कैलोरी चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए, 18 ग्राम। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 4 से लेकर 6 वर्ष की उम्र में वजन होता है लगभग 17 किलो, 1500 जो है कैलोरी ऊर्जा चाहिए और 22 ग्राम चाहिए प्रोटीन। 7 से लेकर 9 वर्ष की उम्र में देख लीजिए वजन होता है 18 से लेके 21 किलो। ठीक है। और कितना चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, 1800 कैलोरी चाहिए और क्या चाहिए इसमें, प्रोटीन कितना चाहिए, 33 ग्राम। 10 से लेकर 12 वर्ष की उम्र में देख लीजिए 22 से 28 किलो तक वजन होता है। 21 कैलोरी चाहिए और 21 कैलोरी चाहिए ऊर्जा और 41 ग्राम चाहिए प्रोटीन। तो इस तरह से जो है पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार तालिका इसमें देख लीजिए। लड़के और लड़कियों की बताया गया है। ये किशोरों की बात हो रही है, 13 से 18 की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे किशोरों का उम्र बता भी दिया गया है। लड़कों में जो है कैलोरी कितना चाहिए, ऊर्जा चाहिए 2500 से 3000 ग्राम, लड़कियों में चाहिए 2200 कैलोरी। ठीक है। प्रोटीन चाहिए लड़कों में कितना, 55 से 60 ग्राम, लड़कियों में चाहिए 50 ग्राम। आयरन कितना चाहिए, 25 से 35 ग्राम और लड़कियों में भी आयरन उतना ही चाहिए। कैल्शियम कितना चाहिए, 5.5 से 2.7 ग्राम और लड़कियों में कितना चाहिए, 0.5 to 0.7 ग्राम। ठीक है। तो ये विशेष सब तालिका दिया हुआ है। और वयस्कों में संतुलित आहार तालिका के पुरुषों के लिए ये सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है। बाकी ये वयस्कों के संतुलित तालिका के महिलाओं के लिए दिया हुआ है संतुलित तालिका। ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे कर दे रहा हूँ, आप जो है जूम करके एक बार देख लीजिएगा। इससे बस आइडिया लगाना है आपको चीज़ों को। ठीक है। क्वेश्चन जैसे बनेंगे उसको आपको बता दीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो है पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कैसा कैसा क्या होता है। तो हम लोग जो है आज पढ़ चुके हैं कि विभिन्न उम्र के पड़ाव पे कैसा कैसा हमें चाहिए पोषण। ठीक है। इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।